नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेंगाबाद और गांडे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का हुआ आगमन। जगह जगह किया गया स्वागत, लोगों से की मुलाकात। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो सकती है झामुमो से उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक। चुनाव जीतने पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकने का दिया गया टिप्स। मंत्री विधायक रहे मौजूद। जमुआ के बाधाटांड में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस को देखते ही भाग निकला चालक। लगभग 6 क्विंटल जावा, महुआ और अवैध शराब को भी किया गया नष्ट। और लोकसभा चुनाव को लेकर मुफस्सिल थाना के बाहर चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। 13 वाहनों का काटा गया चालान। चुनाव की घोषणा के साथ लागू है निषेधाज्ञा। पुलिस बरत रही है चौकसी। जारी रहेगा अभियान। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूज लाइन पर। अब खबरें विस्तार से। 20 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो से उम्मीदवार हो सकती है। उसी को लेकर विधानसभा के दौरे पर कल्पना सोरेन निकली है और बुधवार को बेंगाबाद चौक पहुंची, जहां स्थानीय लोग और जेएमएम के नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बेंगाबाद चौक में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आगमन हुआ। यहां स्थानीय लोगों और जेएमएम नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर कल्पना सोरेन झामुमो से उम्मीदवार हो सकती है। उसी को लेकर विधानसभा के दौरे पर कल्पना सोरेन निकली हुई है, जहां जगह जगह पर भव्य और जोरदार स्वागत जनता के द्वारा किया जा रहा है। कल्पना सोरेन लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रही है। बेंगाबाद आगमन के दौरान कल्पना सोरेन गर्मजोरा मोड़ स्थित सिद्धू कानू पार्क में सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पूर्व विधायक सालखन सोरेन की समाधि पर भी इन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में इन्होंने दिवंगत विधायक सालखन सोरेन की पत्नी से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मौके पर बेंगाबाद चौक, गुठिया, चपुआडी, झलकड़िया, डाक बंगला में इनका भव्य स्वागत हुआ। बुधवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर झामुमो की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने चरी परिचित अंदाज में गिरिडीह के इंडिया सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के आत्ममंथन को लेकर बुधवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन में जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक में सूबे की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, टुंडी विधायक मथुरा महतो, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जेएमएम के इस महत्वपूर्ण आत्म मंथन बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने चिर परिचित अंदाज में गिरिडीह के एनडीए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस सांसद को दिल्ली, रामगढ़ और रांची से फुर्सत नहीं, 5 साल में जिसने गिरिडीह की तरफ सही से देखने का वक्त तक नहीं निकाला, अब उन्हें दूसरी बार भाजपा गठबंधन एनडीए से चुनाव लड़ रही है। हालत साफ है, आजसू नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर गिरिडीह के भाजपा मतदाता भी घरों से निकलने में परहेज करेंगे। ऐसे में इसका पूरा फायदा जेएमएम के एक एक कार्यकर्ता को उठाना है और भाजपा मतदाता को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के लिए समर्थन दिलाना है। अगर जेएमएम और इंडिया गठबंधन के साथी इसमें सफल हो गए तो मथुरा महतो को गिरिडीह का सांसद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्य नेताओं ने भी यहां बारी बारी से अपने विचार रखे। बैठक में अजित कुमार पप्पू, परमिला मेहरा, गीता हाजरा, शहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, टूना सिंह, कुमार गौरव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 40,000 मतों के अंतर से वोट पराजित हुए। 19 के चुनाव में हम लोगों को ये लगता था कि 40,000 मतों के अंतर हम लोग बांट लेंगे और 19 का चुनाव हम लोग जीत लेंगे, लेकिन परिस्थितियां शायद हमारे अनुकूल नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने बालाकोट और पुलवामा के शहीदों के नाम पर जो वोट का खेल चलाया, नतीजे आपके सामने थे। लेकिन अगर आप 2019 के बाद 2024 की तरफ नजर डालते हैं तो आपको ये लगता है कि परिस्थितियां बड़ी बदली हुई, और आज इन बदली हुई परिस्थितियों में देश के पैमाने पर जो होगा, झारखंड राज्य के पैमाने पर जो होगा, वो तो आएगा ही सामने। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है कि गिरिडीह लोकसभा के पैमाने पर जो कुछ होने जा रहा है, इसकी मानगी कहीं कहीं अपने एमपी के नाम पर खामोश और चुप हो जाएगा। और उसी जगह आपको बोलना है कि हम लोग जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं वो इसी लोकसभा का है, इसी क्षेत्र का है, पड़ोस की विधानसभा का है, तो कभी ये परेशानी आपको नहीं आएगी कि एमपी साहब से अगर काम है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी एमपी बनने के बाद भी क्षेत्र में रहेगा, आप लोगों के बीच में रहेगा। और दूसरी बात, संक्षेप में ही करते हुए हम आज आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ता अगर सीना नहीं लड़ाएगा तो पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जमुआ थाना क्षेत्र चचघरा पंचायत अंतर्गत बाधा टांड में महुआ शराब कारोबार के द्वारा भारी मात्रा में देसी शराब बनाने को लेकर शराब भट्टी का संचालन हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही जमुआ एसआई दलबल के साथ छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। बताया गया कि लगभग 6 क्विंटल जावा, महुआ और अवैध शराब को नष्ट किया गया है। जमुआ के बांधा ताड़ में बुधवार को पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया, वहीं जावा, महुआ और अवैध शराब को नष्ट किया। बताया गया कि जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार को गुप्त सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र चचघरा पंचायत अंतर्गत बांधा टाड़ में महुआ शराब कारोबारी के द्वारा भारी मात्रा में देशी शराब बनाने को लेकर शराब भट्टी का संचालन हो रहा है। सूचना का सत्यापित करते हुए जमुआ एसआई रोहित सिंह को दल बल के साथ बांधा टाड़ में लोकेशन की आधार पर छापेमारी की। पुलिस कर्मियों ने देखा कि देसी महुआ शराब बनाने को लेकर भट्टी जल रहा था। पुलिस कर्मियों को देखते हुए संचालक भट्टी को छोड़कर भाग निकला। इस दौरान जमुआ एसआई रोहित सिंह ने भट्टी स्थान को पुलिस कर्मियों की मदद से ध्वस्त किया, वहीं लगभग 6 क्विंटल जावा, महुआ और अवैध शराब को नष्ट किया। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि यह कार्य हर दिन चलेगा, इस थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार को नहीं चलने दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 13 वाहनों की कमियां पाई गई और 1,000 का चालान काटा गया। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मुफस्सिल थाना के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 13 वाहनों का चालान
1,000 का चालान काटा गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ निषेधाज्ञा लागू हो गई है। गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में मुफस्सिल थाना के बाहर गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कई 2 वाहनों को रोककर वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और ओवरलोड को लेकर जांच करते पुलिसकर्मी दिखाई दिए। इस वाहन जांच अभियान में कुल 13 वाहनों में कमियां पाई गई, जिसको लेकर सभी 13 वाहनों का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन चालान बनाया गया और वाहन चालकों को सख्त हिदायत के साथ छोड़ा गया। बताया जाता है कि यह जांच अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन लगाया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। शाम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995
8877522222। CBSE बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए GRD बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। GRD बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। गिट्टी लोड ट्रक गिट्टी लेकर बिहार जा रहा था। इस बीच गावा पुलिस ने ट्रक की कागजात की जांच की तो चालान नहीं मिलने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गावा थाना क्षेत्र के पटना डोरंडा मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह गावा पुलिस ने बिना चालान के एक गिट्टी लोड ट्रक को जब्त किया। बताया गया कि गिट्टी लोड ट्रक गिट्टी लेकर बिहार जा रहा था। इसी दौरान गावा पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर कागजात की जांच की, लेकिन गिट्टी का चालान नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। इस बाबत थानेदार महेश चंद्रा ने कहा कि बिना चालान का गिट्टी लोड ट्रक को जब्त किया गया है। साथ ही इसकी सूचना DMO को दे दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जम्मू के चचघरा गांव से 45 वर्षीय सुरेश महतो को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि आरोपी सुरेश के विरुद्ध बिरनी, जमुआ, पचम्बा थाना क्षेत्र में विभिन्न कांड में नामजद अभियुक्त था। पचम्बा में इस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। उसके अलावे जमुआ थाना में कई कांड अंकित है। साथ ही बिरनी थाना क्षेत्र में भी मामला दर्ज है। सभी कांड का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधी मंगलवार की देर रात को अपना पैतृक गाँव लौटा था और बुधवार की सुबह भागने की जाने की तैयारी कर रहा था। सूचना पाकर जम्मू पुलिस की एक टीम गठित की गई, जिसकी अगुवाई ये स्वयं कर रहे थे। मौके पर SI रोहित सिंह, वेद प्रकाश पांडे, राजेश रोशन के अलावे अन्य पुलिस बल के जवान मौजूद थे।
भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के गांडे स्थित आवास में बुधवार को गांडे मंडल के भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रकाश यादव ने की। यहां सभी बूथों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि 21 मार्च को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गांडे विधानसभा भाजपा बूथ स्तरीय सम्मेलन बेंगाबाद प्रखंड स्थित KN बख्शी बीएड कॉलेज में आयोजन होना है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कोडरमा लोकसभा चुनाव के सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत भाजपा के कई अन्य नामचीन नेता उपस्थित होंगे। इसी के मद्देनजर मंडल अंतर्गत सभी पंचायत, गांव व बूथ पदाधिकारियों के साथ यह बैठक की गई। बैठक में बूथ सम्मेलन में जाने को लेकर योजना तैयार की गई। बैठक में भाजपा गांडे मंडल उपाध्यक्ष हरिमंडल प्रमुख राजकुमार पाठक, उमा शंकर वर्मा सहित मंडल क्षेत्र के दर्जनों भाजपाई उपस्थित थे। जनता पार्टी के सभी पंचायत संयोजक और बूथ अध्यक्षों की बैठक गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कल होने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बूथ स्तरीय सम्मेलन जो बेंगाबाद के KN बख्शी BA ट्रेनिंग कॉलेज में होना है, उसमें यहाँ से सभी बूथों से, यहाँ के 12 पंचायत के 74 बूथों से बड़ी संख्या में लोग 15-15 के एवरेज करके जाएंगे। यहाँ से 1000 की संख्या में उस कार्यक्रम में जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह भी निर्णय लिया कि मोदी जी का जो मिशन 400 है, उस 400 को पूरा करने में और कोडरमा का एक एक्स्ट्रा जो मिशन अब की बार 5 लाख का अंतर 5 लाख पार, उसके लिए सभी मेहनत करने के निर्णय लिया। साथ ही साथ गांडे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फिर से कार्यकर्ताओं के बल पर कमल खिलाने का निर्णय लिया। जैसे कि आज गांडे मंडल की पूरे पंचायत के अध्यक्ष संयोजक की बैठक हम लोग किए हैं और कल 21 तारीख को यानी कि बेंगाबाद KN बख्शी कॉलेज BEd कॉलेज बेंगाबाद में हम लोग बैठक होगी कल वहाँ पर, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि बाबूलाल जी, कर्मवीर जी और अन्नपूर्णा जी के नेतृत्व में बैठक की गई है। और उस बैठक में हम लोग जैसे कि 71 बूथ हमारे मंडल में आते हैं, 71 बूथ में प्रत्येक बूथ से 15-15 जन जाएंगे और आने वाला समय 20 मई को भारतीय जनता पार्टी की 5 लाख से ज़्यादा वोट से कोडरमा लोकसभा को हम लोग जिताने के काम करेंगे। भाकपा माले ने बुधवार को लखियो, टाड़ तथा मदनपुर में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से भाकपा माले के पक्ष में खड़ा होने की अपील की गई और उनसे प्रति घर 20 रुपया चुनावी संघर्ष कोष के लिए इकट्ठा किया गया। अभियान की अगुवाई जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा मनोज यादव ने करते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया है। चुनाव आते ही सभी बरसाती मेढक की तरह आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि सालों भर माले जनता के लिए संघर्ष करती है। वहीं अभियान के दौरान मौजूद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश परेशान हो चुका है। लोग इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। देश भर में भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा गूंज रहा है। कोडरमा में माले ही भाजपा को हरा सकती है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे से और भाकपा माले आम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रही है। कोडरमा में जीत भाकपा माले की ही होगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से प्रति घर 20 रुपए सहयोग देकर भाकपा माले को जिताने की अपील की। मौके पर रेवा दास, विनोद कोल, पंकज वर्मा, कन्हैया सिंह, अरुण यादव, भरत यादव, राजेश कुमार, अनवर अंसारी, तेजलाल तूरी, सनीचर तूरी, विवेक कुमार राणा, लक्ष्मण पंडित, सोनू तूरी, जितन दास, बैजनाथ कोल, मोती कोल, सुखदेव कोल, बिहारी कोल,
गांगो कोल, शंकर कोल, संजय कोल, रीना देवी, वीना देवी, बबलू कोल, प्रयाग कोल, गिरिजा देवी, शांति देवी, अनीता देवी, द्रौपदी देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। चुनाव अभियान के तहत में भाकपा माले की एक बैठक अभी यहाँ सदर प्रखंड के बदगुंडा खुर्द पंचायत के लखीटाण में संपन्न हुई है। यहाँ के महिला पुरुषों ने बड़ी तादाद में बैठक में भाग लिया है और न सिर्फ चुनाव बल्कि यहाँ के सवालों पर भी बात हुई है। और भाकपा माले की तरफ से यह आश्वासन है कि हम जनता की लड़ाई जिस तरह से लड़ते हैं, जनता के सवालों पर जिस तरह से संघर्ष करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में इसी को मुद्दा बना करके हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जिस सरकार ने बेलगाम महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने बेरोजगारी का दंश देने का काम किया, जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसी सरकार को किसी भी सूरत पर दोबारा आने देना नहीं चाहिए। इसलिए लोगों ने कहा कि बहुत ही महंगाई की मार, दूर हटो मोदी सरकार, इस नारे के साथ हम तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। और इसमें एक विशेष बात है कि भाकपा माले का ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो चुनावी संघर्ष है, इसमें घर घर से लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ लखीटाण में भी लोगों ने एक मत होकर के सभी घरों से 20-20 रुपये सहयोग देकर के इस चुनाव में ये लोग भागीदारी निभाने का संकल्प किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी लड़ाई सफल होगी और निश्चित रूप से यहाँ भाकपा माले। अब वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट
मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 21 मार्च को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गांडे विधानसभा भाजपा बूथ स्तरीय सम्मेलन का बेंगाबाद प्रखंड स्थित KN बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में आयोजन होना तय हुआ है, जिस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कोडरमा लोकसभा चुनाव के सांसद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत भाजपा के कई अन्य नाम के नेता उपस्थित होंगे। इसी के मद्देनजर बुधवार को अहिल्यापुर गांव में सभी पंचायत के संयोजक व बूथ पदाधिकारियों के साथ एक निजी आवास में मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, बताया गया, जिसमें भाग लेने के लिए अहिल्यापुर मंडल से पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में प्रत्येक बूथ से 10-10 कार्यकर्ता समेत मंडल, पंचायत, गांव आदि के पदाधिकारी पहुंचेंगे। इसी के निमित्त आज बैठक की गई। बैठक में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रवीण चौधरी, सुरेंद्र लोहानी, महेंद्र प्रसाद वर्मा, भागीरथ मंडल, राम प्रसाद मंडल, सत्यनारायण यादव, मोहन हाजरा, संजय राम, द्वारिका मालाकार सहित मंडल क्षेत्र के दर्जनों भाजपाई उपस्थित थे। मार्च को भारतीय जनता पार्टी बूथ सम्मेलन करने जा रही है। बेंगाबाद प्रखंड के बख्शी बीएड कॉलेज पड़ता है, उसी में बैठकर करेंगे। उसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी पहुंच रहे हैं और संगठन महामंत्री कर्मवीर जी भी पहुंच रहे हैं और अन्य नेता हो सकता है यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी पहुँचेगी। ये हम लोग पूरे राज्य में हर विधानसभा क्षेत्र से बूथ सम्मेलन कर रहे हैं। उसी बूथ सम्मेलन में कि सभी बूथों से लोग वहाँ पहुँचें, जो बूथ के 10 वो हैं, 8 वो हैं, 11 हैं, जो व्यक्ति हैं, सभी लोग बूथ से वहाँ पहुँचे। इसी की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से 47 बूथ है और 47 बूथ में सभी जगहों से, हर जगह से 10-10 आदमी पहुँचेंगे, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और इसी के लिए बैठक की है और इस तैयारी में लगे। आज भारतीय जनता पार्टी अहिल्यापुर मंडल की बैठक
यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम चौधरी जी के नेतृत्व में हो रही है। और इस बैठक में मुख्य रूप से हम लोगों के पूर्व विधायक अभिभावक स्वरूप लक्ष्मण सोनकार जी, भाजपा नेता प्रवीण चौधरी जी, महेंद्र प्रसाद वर्मा जी और इस मंडल के सभी पार्टी के और मोर्चा के पदाधिकारी। दिनांक 21 मार्च को गांडी विधानसभा का बूथ सम्मेलन बेंगाबाद प्रखंड के केन बक्सी कॉलेज में होने जा रहा है और उस बैठक में सभी बूथों से जो बूथ के कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं लोगों को लेकर के वहां जाना है और बूथ सम्मेलन में। और उस बूथ सम्मेलन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी जी, इस लोकसभा के सांसद कही अभी प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी और पूरे जिले के गांडी विधानसभा के सभी नेता लोग रहेंगे और इसीलिए हम लोग इसी निमित्त बैठक कर रहे हैं तैयारी। 20 मार्च को हम लोग बेंगाबाद के एन बक्सी बीएड कॉलेज में बूथ स्तरीय सम्मेलन रखा गया है गांडी विधानसभा का, जिसमें वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरंडी जी, संगठन महामंत्री श्री करमवीर सिंह जी और कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित रहेंगे। और अहिल्यापुर मंडल से सभी बूथ से कम 10 बूथ स्तर के कार्यकर्ता और सभी मोर्चा के पदाधिकारी, सभी मंडल के पदाधिकारी और अहिल्यापुर मंडल में निवास करने वाले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण सब को कल वहाँ बेंगाबाद के लिए चलेंगे। और आदरणीय श्री लक्ष्मण सोनकार जी के नेतृत्व में अहिल्यापुर मंडल से कम हम लोग 700 की संख्या वहाँ पहुँचेंगे। उसी निमित्त में आज हम लोग अहिल्यापुर मंडल में बैठक कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव तिवारी महतो ने एनडीए समर्थन में बदडीहा में बुधवार को अभियान चलाया। अभियान के दौरान आजसू नेता संजय साहू से मिले और चुनाव पर चर्चा की। साथ ही ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकालों को बताने का काम किया। बताया गया कि भाजपा और आजसू गठबंधन से गिरिडीह को चंद्र प्रकाश चौधरी के रूप में सांसद मिला। इसके बाद कई विकास की योजनाएं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए लाई गई। तिवारी महतो ने बताया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने यहां की जन समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र सरकार ने सभी समस्याओं को समाप्त करने का काम किया। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकाल में हुए विकास का जिक्र किया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ। आज विदेश में भारत का डंका बज रहा है। राम मंदिर समेत कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मौके पर आजसू नेता संजय साहू, दिनेश राणा, वीरेंद्र राम, उदय विश्वकर्मा सहित कई आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग एनडीए के पक्ष के लेके गिरिडीह विधानसभा के गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अनेकों जगह पे जाने के बाद, दौरा करने के बाद आज मौका मिला आप लोग से बात करने का। तो हम लोग एनडीए प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने के लिए आंसू बीजेपी के लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए हम लोग बीजेपी आंसू के लोग दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। और हमारे स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो विकास हुआ है क्षेत्र में, उसको हम लोग लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो किए हैं, चाहे राम मंदिर बनाना हो, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हो, या महाकाल, या विभिन्न जगह पे जितना एनएच हो, जीटी रोड हो, अनेकों जगह काम करने का काम किए हैं। और पूरे जब से मोदी जी 10 साल रहे हैं, पूरे शांति से देश को चलाने का काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। और एनडीए के पक्ष में हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार का कमान हम लोग संभाले हुए हैं। और तमाम हम खास करके बड़े भाई बीजेपी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, कमर कस लीजिए,
एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने का काम कीजिए और अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी दिए हैं उसको पार कीजिए। जमुआ के मिर्जागंज में लगभग उत्पाद विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा मामले में सीओ संजय पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जमीन पर बनी उत्पाद विभाग की भव्य बिल्डिंग को जेसीबी से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। वहीं बाउंड्री से घेराबंदी भी कर दिया गया है। इतना होने के बाद यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। इसके बाद अब इस मामले पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा हरकत में आए और जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करने को लेकर स्थल पर अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा। इस मामले में सीओ ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, गिरिडीह जिले के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंड इंक्रोचमेंट का मामला आया है जगन्नाथ से मिर्जागंज से, जहां पर आप खुद जांच करने पहुंचे हैं। यहां पर बताया गया कि ये उत्पाद विभाग की ज़मीन है। यहां पे भव्य बिल्डिंग था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया दिन दहाड़े। उसके बाद एसपी साहब ने मामले को संज्ञान में लिया। उस टाइम बोर्ड भी लगा था उत्पाद विभाग का, फिर बोर्ड भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर आप जांच करने आए हैं। सर, क्या कुछ पता चला है सर इस जांच रिपोर्ट में? अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने जो डीसी साहब आदेश दिया था उनके सर के निर्देश के अनुपालन में हम लोग इस स्थल पर पहुंचे। हम लोगों ने कुछ राजस्व कागजात भी वादी प्रतिवादी से मांगा है। उत्पाद विभाग से भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी हम लोग मांगे हैं। और अभी जो यहाँ हम लोग जो चीज़ों को जांच किए, ये जांच का विषय है, तो अभी जांच के विषय के बारे में या क्या रिपोर्ट बनेगी तो हम डीसी सर को ही दे पाएंगे। प्राइमरली देखा गया था सर कि जो यहाँ पे ज़मीन को इंक्रोचमेंट करें, उनके द्वारा बताया गया था कि पूर्ववर्ती में जो एक्साइज डिपार्टमेंट की ज़मीन है कोई कंपनी को लीज में दिया गया था। तो जब लीज में दिया गया तो उसका बेसिक प्रक्रिया होता है सर, लीज पेपर बनता है, एनओसी बनता है। तो क्या इस प्रकार की कोई कागजात डिमांड की गई? कागजात हम लोग जो यहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा अभी राकेश कुमार दराद एवं अन्य के द्वारा ये पता चला है कि इस पर एक ओरिजिनल सूट है, तो हम लोग इसको मांगे हैं कागज़। यदि किसी प्रकार का कोई कागज़ न हो या किस प्रकार का कागजात संलग्न करते हैं या हम लोग को प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों ने मांगा है। तो अभी हमारे पास समय है, उन लोगों ने जो देंगे तो हम अपना प्रतिवेदन बना करके जिलाधिकारी उपायुक्त महोदय। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से देखा गया ये मामला भी सब जुडिस है और इस तरह का कृत्य करना संज्ञान में आया है, हम लोग जांच प्रतिवेदन डीसी सर को भेजेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी निवासी प्रतिमा देवी पति शिव प्रसाद यादव की जमीन को कुछ लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। वहीं आज अंचल से सरकारी अमीन और मुफस्सिल पुलिस जमीन पर मापी करने पहुंचे, लेकिन उक्त जमीन की मापी के लिए शिव प्रसाद यादव इच्छुक नहीं थे। बताया गया कि इस जमीन मामले को लेकर कई बार मुफस्सिल थाना में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिव प्रसाद यादव ने बताया कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोग खाता नंबर 80 प्लॉट नंबर 614 डिसमिल और दूसरे प्लॉट के 11 डिसमिल जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। बताया गया कि दिसंबर माह में जेसीबी के माध्यम से रात्रि में अशोक राम, नरेश राम, केदार राम और अन्य 4-5 अज्ञात लोग जेसीबी लेकर आया और कंपाउंड को तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। जेसीबी से दीवार को भी गिरा दिया। मना करने पर हम लोगों को झूठा मुकदमा में भी फंसाने की धमकी दी गई। शिव प्रसाद यादव ने बताया कि कई बार हम लोगों को अंचल कार्यालय से मापी करवाने से संबंधित नोटिस दिलाया जाता है। कहा कि पैसे के लिए इस तरह परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर हम लोगों का भय बना रहता है। पुलिस और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। आपका? शिव प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले आप? सिहोडी आवास है मेरा। कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल गिरिडीह है। क्या मामला है, क्या हुआ है? मामला जमीन से संबंधित है। सिहोडी में शिव मंदिर के पास मेरा मकान है और 4 दीवारी है। पीछे पक्का मकान है और आगे एडवेस्टर्स का मकान है। और कुछ भूमि माफिया लोग वहाँ सिहोडी में उत्पात मचाए हुए हैं, और जिसमें अशोक राम है, केदार राम है और अन्य है। और 20 दिसंबर को रात्रि में मेरा दीवार तोड़ दिया गया, जिसका आवेदन हम उच्चाधिकारी को दिए थे, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और बीच बीच में हम लोग को अंचल से नापी का नोटिस दिलाते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं कि बना हुआ घर पर नोटिस दिलाते हैं, जिससे
हमारा परिवार बच्चा पूछता है क्यों आता है पापा यहाँ पर, जिससे हम लोग बहुत अंदर से दुखित हैं। और ये सब जो है पैसे के लिए केवल मतलब तंग तबाह कर रहा है। आप लोग इसकी शिकायत थाने में दिए हैं? थाने में दिए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए, इन माफियाओं पर। काहे कि ये हमारे साथ है घटना नहीं, और घटना सीहोडी में इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एकदम इससे कोई व्यक्ति नहीं है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोधी निवासी सुधेश्वर पंडित की मौत बुधवार को पूर्णा नगर में टंकी के ऊपर से गिरने से हो गई। असल में नल जल योजना के तहत यह पानी टंकी में काम कर रहा था। इसी क्रम में यह टंकी से गिर गया, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल लाया, जहां से इसे रेफर कर दिया, जिसके बाद इसे नवजीवन नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। सुधेश्वर पंडित जो है काम करने के लिए जल नल योजना का टंकी बन रहा था पूर्णा नगर गाँव में, वहाँ पे आया था काम करने के लिए, और उसका कोई सुरक्षा नहीं ठेकेदार के द्वारा दिया गया था। कोई जो सुविधा होना चाहिए उसका कुछ नहीं दिया गया था। 25 फीट हाइट, करीब 30 फीट हाइट से वो टंकी से ऊपर से फिसल के गिर गया और उसका मृत्यु हो गया। इस कारण से हम लोग यहाँ स्कूटी साहब के आए थे, यहाँ पर बातचीत हो गई है, और 8 लाख रुपए जो एज प्रावधान के हिसाब से जो उसका बनता है 8 लाख रुपये बात हुई, और उसमें से क्लियर हो गया है। और अभी उसको आगे 1 घंटे के अंदर उसका पत्नी के खाता में बात हो गई है पैसा ट्रांसफ़र करने का, और हम लोग बात होने के बाद ले जा रहे हैं इसको पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद इसका दाह संस्कार किया जाएगा। ये क्लियर हुआ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।